दीवार गिर परिवार ही क्यों ना हो। छोड़ो मुझे। नहीं नहीं नहीं। छोड़ो मुझे। विकी की ऐसी बातें सुनकर शनाया को नफरत सी हो रही थी। उसने देखा कि टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई थी। शनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही जोर लगाकर उस बोतल को पकड़ लिया। जब तक विकी समझ पाता, शनाया ने मौके का फायदा उठाया और जाकर कोने वाले काउच के पीछे छिप गई। कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनकर विकी भाई के बाकी साथी आ गए। पता नहीं शौर्य ने मुझे क्या पिला दिया है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी की चुंगल से निकल जाओ, फिर शौर्य को देखती हूँ। उन्होंने अपने बॉस की ऐसी हालत को देखकर पूछा, भाई अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मामूली चोट है। तुम जाओ और जाकर उस चिड़िया को पकड़ो, बहुत फड़फड़ा रही है सारी। जाओ। शनाया कहीं भी नहीं थी। विकी भाई ने पैनिक करते हुए अपने साथियों से कहा, कहाँ गई हो? कहाँ गई शनाया? उधर देख, उधर। ए, तू बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे ढूंढो उसे। अगर वो भाग गई तो मुसीबत हो जाएगी। ढूंढो सालो। वैसे तो शनाया धीरे धीरे अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बाहर ढूंढ रहे हैं तो शनाया की जान में जान आ गई। मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मैं आनंद को कॉल करती हूँ, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। जैसे ये ख्याल शनाया के मन में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपना पर्स देखने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का इधर ध्यान नहीं है। मैं धीरे से जाकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। वो डरते डरते धीरे से पीछे से बाहर निकली। शनाया रूम के बीचों बीच पहुंच गई और उसने हल्के से अपना मोबाइल फोन उठा लिया। फाइनली शनाया की जान में जान आ गई। देख, तेरी वजह से मेरा इतना खून बह गया और तू कहती मैं तुझे छोड़ दूं? अरे कैसे जाने दूं तुझे? हाँ? थोड़ी ही देर में विकी भाई और उसके सभी साथी शनाया को घेर कर खड़े थे। विकी भाई, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ये जिंदगी भर आपको याद रखे। हाँ ठीक है। क्या बोला? नहीं छोड़ना। विकी ने भी इस बात पर हामी भर दी। भाई बचाओ। क्या ये लड़का शनाया का पति है? अगर तुम लड़की को लेकर जाना चाहते हो तो जाओ। अब विकी हकलाने लगा था, लेकिन ऐसे गुंडे बदमाशों पर यकीन करना गलती समझी जाती थी। मेरी बीवी हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुछ देर पहले आहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने किया था और उन्होंने आहान को बताया कि शनाया शौर्य की कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से आहान की आंखों के सामने शौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ आहान की समझ में आ गया। शनाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपकी ये हालत हो गई, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। आनंद मुझे घर ले चलो। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। आहान ने आंखों में गुस्से की जलती हुई आग लेकर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आ गया मेरा पट्टा। अबे तेरे क्या है? मार उसको यार। रॉकी अपने बॉस विकी भाई से कुछ कहता, उसने आहान की तरफ देखकर सवाल किया, ये मैटर सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रॉकी एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ साथ समझदार इंसान भी था। वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम था। इस आदमी ने अपने गंदे हाथों से मेरी बीवी को छुआ। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? वही हाथ। आहान वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और शनाया को अपनी बाहों में पकड़कर वहां से ले गया।